वेल द प्रिंस हैज अराइव्ड, और किस स्टाइल में आए हैं। शुभमन गिल भी उसी स्टाइल में आए और मोहम्मद शमी भी उसी स्टाइल में आए। मतलब शमी ऐसा लगा कि यार वर्ल्ड कप से निकले और चैंपियंस ट्रॉफी में टपक गए। वो आईसीसी टूर्नामेंट्स का भाई ये बंदा ही कुछ अलग, इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले शुभमन गिल, यूजुअली मैं प्रिंस जैसे वर्ड यूज नहीं करता हूं, लेकिन जिस तरह से शुभमन गिल ने इस साल ओडीआईज खेले, आपसे मैंने पहले भी कहा था जब शुभमन को वाइस कैप्टन बनाया गया था उस टाइम पर काफी सारे बातें हो रही थी, लेकिन वहां मैंने कहा था कि यार ओडीआई में आप शुभमन पर सवाल नहीं उठा सकते हो। यस, टेस्ट पर हमने खुद क्रिटिसाइज किया उनको, टी20 में हम यशस्वी को उनके ऊपर प्रेफर करते हैं, लेकिन ओडीआई शुभमन गिल का फॉर्मेट है और वहां पर आप बिल्कुल भी सवाल नहीं उठा सकते। और शायद इसीलिए आज एक छोटे टोटल को चेज करते वक्त शुभमन ने जब सेंचुरी लगाई, शुभमन ने कहा कि ये मेरा सबसे सैटिस्फाइंग 100 था। आप खुद सोचो कि एक छोटा टोटल, बांग्लादेश जैसा ओपोनेंट, बट फिर ऐसा क्यों हुआ कि शुभमन ने कहा कि ये वाली जो सेंचुरी थी ये सबसे ज्यादा सैटिस्फाइंग थी, क्योंकि ये मुश्किल सिचुएशन में आई थी। बांग्लादेश जिसके 5 विकेट जल्दी गिर गई थी, उनको एक पार्टनरशिप मिली, 228 रन बोर्ड पर लगाया, लेकिन जहां पर लगा कि आराम से हो जाएगा। अगर आपने शुरू में रोहित शर्मा की पारी देखी होगी तो आपने ये समझा होगा कि यार रोहित शर्मा रन जरूर कर रहे थे लेकिन स्ट्रगल कर रहे थे, उनके बैट पर पूरी तरह से बॉल नहीं आ रही थी। काफी सारी मुस्तफिजुर की बॉल वो हिट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हिट नहीं कर पा रहे थे। सो यस, बॉल उस तरह से एक्ट नहीं कर रही थी, फील्ड उस तरह से एक्ट नहीं कर रहा था जैसा शायद पहले टॉस के टाइम पर सोचा गया। हालांकि रोहित शर्मा ने बाद में कहा कि हमें पता था कि चैलेंजिंग सिचुएशन होने वाली है और स्लोअर साइड में जाएगी, उसी तरफ से पिच गई भी, उसी तरह से एक्ट भी किया और हम उसके लिए प्रिपेयर हो चुके थे। ऑब्वियसली प्रोफेशनल है, प्रिपेयर हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह से शुभमन ने एक्ट करा वो थोड़ा सा ज्यादा क्लासी था। और शुभमन ने आज चैंपियंस ट्रॉफी के डेब्यू में शतक लगाया और अपने वो जो शतक का टोल था उसमें एक नंबर और ऐड कर दिया। जब आपने इंग्लैंड के खिलाफ इसी साल पहला ओडीआई खेला, वहां हाफ सेंचुरी लगाई, दूसरा ओडीआई खेला, वहां हाफ सेंचुरी लगाई, तीसरा ओडीआई खेला, वहां शतक लगाया, और चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच जब खेला तो वहां भी शतक लगाया। ये जो ओडीआई के रन्स है, ये जो शुभमन की फॉर्म है, वी रियली नीडेड दिस, खास करके पाकिस्तान मैच से पहले। सो वी रियली वांट के पाकिस्तान मैच में कुछ इसी तरह से शुभमन गिल का बल्ला चले। जो 8 ओडीआई सेंचुरीज हुई है उसमें और इजाफा हो इस चैंपियंस ट्रॉफी में, 5 टेस्ट क्रिकेट में, एक टी20 में, उस पर हम बाद में कभी आएंगे, लेकिन ये 8 सेंचुरी जो उनके ओडीआई करियर में है इसमें और ज्यादा इजाफा हो। क्योंकि आज ये तब आया जब रोहित आउट हो गए, आज ये तब आया जब कोहली आउट हो गए थे, श्रेयस अय्यर आउट हो गए थे, अक्षर पटेल आउट हो गए थे, तो इंडिया एक इजी चेज में, मुश्किल में दिख रहा था, लेकिन शुभमन वहां पर इत्मीनान से रहे। काफी बार लोग कंपेयर करते हैं, तो मैं छोटा सा कंपैरिजन आपको बताता हूं। कल अगर आपने बाबर आजम की पारी देखी, बाबर आजम भी कुछ इसी तरह से खेल रहे थे, लेकिन डिफरेंस दोनों में ये था कि बाबर आजम एक तो डॉट बॉल बहुत ज्यादा खेल रहे थे, उनके सामने टोटल बड़ा था। यहां भी आप देखो, रोहित आउट हो गए थे, कोहली आउट हो गए थे, श्रेयस अय्यर आउट हो गए थे, अक्षर पटेल आउट, एक तरफ से विकेट गिर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से शुभमन गिल कोशिश ये कर रहे थे कि जी बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स ना, और वो भी इसलिए क्योंकि 228 रन बोर्ड पर थे। अगर ये 228 328 होते तो शुभमन की अप्रोच अलग होती। कल बाबर ने यही गलती की कि उन्होंने अप्रोच चेंज नहीं करी जब रिक्वायर्ड बहुत ज्यादा था उसके बावजूद। हालांकि केएल राहुल और शुभमन गिल ने आराम से मैच को खत्म जरूर कर दिया। केएल राहुल का कैच एक ड्रॉप जरूर हुआ, लेकिन फिर टीम इंडिया एक अच्छी सिचुएशन में आ गई थी और वहां से मैच जो है इत्मीनान से खत्म हो गया। लेकिन इन सबके बीच कुछ और हाईलाइट्स रहे, जैसे रोहित शर्मा ने आज 11,000 रन ओडीआईज में कंप्लीट कर लिए, सेकंड फास्टेस्ट रहे। विराट कोहली ने 222 इनिंग में किए थे और रोहित शर्मा ने 261 इनिंग्स में किए थे। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना होगा कि रोहित शर्मा ने जब अपने शुरू के 4,000 रन कंप्लीट किए थे तो वो स्लोएस्ट की लिस्ट में थे, क्योंकि वो नीचे आकर खेला करते थे। लेकिन जब से एमएस धोनी ने उनको एज एन ओपनर प्रमोट किया, उसके बाद जिस तरह से रोहित शर्मा ने रन करने शुरू किए हैं वो बिल्कुल एक्सेप्शनल रहा है। और जिस तरह से आज रोहित ने खेला, वी वांट कि थोड़ा सा और इससे ज्यादा कॉन्फिडेंट रन हमें नेक्स्ट मैच में जो पाकिस्तान के खिलाफ है वहां पर देखने को मिले। लेकिन इन सब के अलावा रोहित शर्मा के कैच ड्रॉप, जिसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई, आप जाकर उसको देख सकते हो। इन सब के अलावा एक मोहम्मद शमी का 5 विकेट हॉल, जिसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी चीज अपने ओपिनियन के बेसिस पर बोलना चाहूंगा। आपका क्या राय है, आप उसमें जरूर बताना। मेरे हिसाब से बीसीसीआई को इस टाइम पर यशस्वी को ओडीआई में डालने का रश नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लगातार एक अच्छे खिलाड़ी को देखते हैं और उसे ऑल फॉर्मेट बनाने के चक्कर में उसका खुद का गेम खराब कर देते हैं। आप देखिए, शुभमन गिल इज अ गुड ओडीआई बैटर, आप जबरदस्ती उसको टेस्ट में, टी20 में ट्राई करने की कोशिश करते हैं, बट देन यू रियलाइज कि नहीं यार, हम फिलहाल इनको पीछे रखते हैं, यशस्वी को वहां पर रखते हैं। देन चीजें फिर भी सॉर्टेड दिख रही थी। आप टेस्ट में यशस्वी अच्छा कर रहे हैं, आप चाह रहे हो कि यार वो ओडीआई में भी आ जाए, फिलहाल स्पेस नहीं है।
फिलहाल रोहित, कोहली और गिल, ये टॉप 3 जो है आप इसको हिलाना नहीं चाहोगे। यशस्वी थोड़ा टाइम वेट कर सकते हैं बिकॉज कुछ टाइम के बाद आपको रोहित या विराट में से एक आदमी माइनस होता हो वैसे दिखेगा, और 2027 तक दोनों खिलाड़ी माइनस होगा ओडीआई से, तब आप सोच सकते हैं यशस्वी को। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि यशस्वी जिस फॉर्मेट में अच्छा कर रहे हैं वहीं आप उनको रहने दो। अगर कभी ये खिलाड़ी रेस्ट लेते हैं, कभी अगर ऐसा होता है कि रोहित और विराट रेस्ट लेते हैं, वहां पर आप यशस्वी को डाल सकते हो, क्योंकि इस टाइम पर हमारा जो ऑर्डर है वो काफी बेहतरीन है। यशस्वी को लाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि शुभमन गिल, रोहित या विराट किसी एक की पोजीशन जाए और वहां से परफॉर्मेंस और खराब होनी शुरू हो जाए। खैर आगे बढ़ते हैं, शमी के बारे में अगर बात करें, मोहम्मद शमी हैज़ बीन एक्सेप्शनल। आज एक बार फिर से आईसीसी टूर्नामेंट में वापसी करी और आते ही 5 विकेट हॉल ले लिया। इस टाइम पर शमी एज एन इंडियन आईसीसी टूर्नामेंट्स में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल ले चुके हैं। वर्ल्ड कप की तरफ आप देखोगे 18 इनिंग में 55 विकेट्स उनके पास हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी के पहले इनिंग में 5 विकेट उनके पास है, मतलब 55 + 5 60 विकेट वो ले चुके हैं। इससे पहले जहीर खान के पास 59 विकेट्स थी आईसीसी टूर्नामेंट्स में, लेकिन शमी ने अब जहीर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और शमी के पास 19 इनिंग्स में 60 विकेट्स हैं आईसीसी 50 ओवर आईसीसी टूर्नामेंट्स में, और एवरेज जो उनका है वो 13 का है। सो ये दिखाता है कि शमी पर जिस तरह से काम हो रहा था, शमी को बीजीटी में ना लाने का फैसला कहीं ना कहीं सही था, बिकॉज विवेश लक्ष्मण और आपको एनसीए की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने बोला कि नहीं यार, हम इसको रोकेंगे जब तक ये कंप्लीटली फुली फिट नहीं होता है, तब तक हम इस पर एडिशनल प्रेशर नहीं डालेंगे। और शायद इसी वजह से मोहम्मद शमी को यहां पर लाया गया, और उसके बाद एकदम फ्लॉलेस शमी दिखे। नई बॉल से विकेट ली, पुरानी बॉल से विकेट ली, बीच में थोड़े बहुत रन जरूर आए, लेकिन जाहिर सी बात होते तो आएंगे, लेकिन जिस तरह से अपना 10 ओवर का स्पेल कंप्लीट करा, शमी एकदम ही जबरदस्त और उसी फॉर्म में दिखे जिस फॉर्म में हम उनको एक्सपेक्ट कर रहे थे। 10 ओवर 53 रन 5 विकेट्स, और साथ साथ में हर्षित राणा ने भी 3 विकेट लिए। और हर्षित राणा खैर जबरदस्त रहा है, जब उन्होंने टी20 डेब्यू किया था तब भी उन्होंने 3 विकेट ली थी, जब टेस्ट डेब्यू किया था जब भी उस मैच में 3 ली थी, जब टी20 डेब्यू किया था जब भी उस मैच में 3 ली थी, और आज जब आईसीसी टूर्नामेंट का डेब्यू किया जब भी 3 विकेट ली। सो लेट्स जस्ट सी कि क्या इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरह की परफॉर्मेंस को कंटिन्यू कर पाता है, बिकॉज पाकिस्तान अगर उस मैच को हारता है तो वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। 30 साल के बाद उनके पास एक आईसीसी टूर्नामेंट आया है जहां पर फैंस एक्साइटेड हैं, बट अगर पाकिस्तान उस मैच को हार जाता है तो पूरा टूर्नामेंट आपको जीरो एक्साइटमेंट पर दिखेगा पाकिस्तान फैंस की तरफ से। व्हाट डू यू थिंक, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का रिजल्ट क्या होगा? डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।